सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और पिछले लगभग 21 साल से वकालत के व्यवसाय में हैं। और सन 2013 अक्टूबर 2013 से मेरी मैडम अनीता जी ने हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और इस यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला लिया और अभी हम 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और बहुत आनंद आ रहा है। और लास्ट टाइम जब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस लॉकडाउन के अंदर एक विचार जो बहुत बरसों से दिमाग में पल रहा था, कई साल से जब से आरसीएम को हमने जीना शुरू किया था, कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसी माध्यम हो जिसके माध्यम से जो हमने सीखा है उसको दोस्तों के साथ साझा किया जाए, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उस बात को पहुंचाया जाए। क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने ये पाया था कि बहुत से साथी जो है तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यदि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और उनको कोई एजुकेशन का सिस्टम वहाँ तक प्रोवाइड हो सके। सतीश पंडित जी की टेप्स में मैंने सुना था कि एक 90 डेज का कोर्स आने वाला है। उस कोर्स के बारे में मेरी बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि पंडित जी उस वक्त तक रहें। तो पंडित जी समय से पहले इस दुनिया से चले गए, सतीश पंडित जी, तो वो कोर्स नहीं आ पाया। तो मैं बहुत ढूंढता था, पूछता था कि ये कैसा कोर्स होता है, कहाँ है, वो नहीं मिल पाया। लेकिन अल्टीमेटली उस ऊपर वाले की कृपा हुई, परमपिता परमेश्वर ने इस लायक हमें समझा कि मॉर्निंग के अंदर एक सेशन शुरू किया गया लास्ट लॉकडाउन में। और उस सेशन के अंदर होते होते वो एक डेवलपमेंट होती चली गई। एक कहते ना, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है लेकिन वो मंजिल की तरफ पहुंचता जरूर है। हजारों मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। तो चलते चलते मॉर्निंग के सेशंस के दौरान ही जो है ये विचार दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग इस चीज़ को तैयार करें। जो चीज़ अगर नहीं है तो उसको तैयार भी तो किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में फिर 90 डेज का एक कोर्स तैयार किया गया जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है अपने घर में बैठ के। उसको आधे घंटे के वो 90 वीडियोस जो है एक व्यक्ति के विजन, रीजन, क्या, क्यों और कैसे को क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसी दौरान जो है बहुत से साथी जो है ना आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं टीम नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आरसीएम क्योंकि एक मिशन है, यहाँ पे टीम और ये चीज़ें जो है बहुत प्रमोट होती हैं, लेकिन मुझे कई बार इस चीज़ से बड़ा दुख भी होता है। और मुझे पर्सनली मैं कहूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं ये टीम हूँ, मैं वो टीम हूँ। हम आरसीएम हैं तो हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि आरसीएम बड़ा होगा तो सब लोग आगे बढ़ जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मुझे शुरू से ही बहुत अजीब लगता था कि पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी टीम के लिए काम कर रहा है, दूसरा टीम अगर दिख रहा है तो उससे दूरी बना रहा है, उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बल्कि मिसगाइड भी कई बार लोग करने का प्रयास करते हैं। जबकि आरसीएम बिजनेस इतना विशाल है, इतना इसका इतना बहुत कहते ना अनंत है ये तो साहब। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि किसी साथी को डिस्टर्ब किया जाए, बल्कि ज़रूरत तो ये है कि उसको हेल्प किया जाए ताकि वो रिवर्स में आपको भी वही हेल्प मिले और आप सब लोग मिलके ग्रो कर सके। अभी तो आरसीएम ने जो मुझे जो नज़र आता है, शायद 1% से भी कम जो है ना अभी हमारा काम हुआ है। अभी तो ये बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति स्टार रूबी है। तो उस विचार को लेके वो पाठशाला शुरू की गई और पाठशाला के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, जिसमें कई साथियों का सहयोग मिला। टीम जितने भी लोग एज ए टीम काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी उस भावना से ऊपर उठ के उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया और उसको थोड़ा सा और प्रमोट किया। जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनमें मुख्य तौर पर जो है संजय कुमार जी दादरी से, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा और उस दायरे से बाहर निकल के आरसीएम के दायरे को अपनाया और इस प्रयास को सराहा। बहुत से लोगों तक इस प्रयास को फैलाया और बहुत से लोगों तक इस बात को पहुंचाया।
और करते 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 फिर जो है हम आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और वो जो एक वो होता है ना क्रॉस लाइन, ये वो चीजें मिटती चली गई, वो रेखा खत्म हो गई। अब आरसीएम बाकी है सिर्फ, और मेरा प्रयास यही है कि आरसीएम बाकी रहे, हम भले ही रहें या ना रहें, हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सिस्टम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति या लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मैं हमेशा इस बात को तवज्जो भी देता हूं और अपनी बातचीत में रखता हूं कि अगर आपको चुनाव करना पड़े कि लीडर चुनना है या सिस्टम चुनना है, मैं कहूंगा सिस्टम को चुनिए सर। लीडर से बड़ा, लीडर का कद सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता सर। सिस्टम की वजह से लीडर है, लीडर की वजह से सिस्टम नहीं है। तो उसी परंपरा को जो है संजय जी ने और आप सब साथियों ने, अब तो हमारे साथ में बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है, और लगभग 3-4 हजार लोग रोजाना उन कार्यक्रमों को सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो है ना उस परंपरा से, उस विचारधारा से, और उस प्रयास से एक बहुत बड़ा जो है हमें कामयाबी, कहते हैं ना मील का पत्थर साबित हो रही है ये पाठशाला। और उस मील के पत्थर में कहते हैं कि कोई न कोई आदमी आगे निकल के आता है। तो आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का, और बहुत खुशी है, और मैं गदगद हूं इस बात को लेके कि आज उस प्रयास से पहले रॉयल्टी अचीवर जो है संजय दादरी जी जो है इस पाठशाला से निकल के आए। तो मैं चाहूंगा कि सब साथी जोरदार तालियों से, जोरदार जो है वेलकम, बिल्कुल एक बार माइक ऑन करके जो है जोरदार तालियां और इनका स्वागत कर सकते हैं, इनको थैंक्स, इनको जो है बधाइयां दे सकते हैं। ही डिड इट, इन्होंने कर दिखाया सर। इन्होंने जो मिशन हमने लिया, उस मिशन के ऊपर जो है ना इन्होंने प्रूव किया कि यस, अब जो है ना हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा जो है ना इसको फैलाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पाठशाला काम करती है। मुझे भी पहले कई बार जो है ना ऐसा लगता था, सम टाइम क्या होता है कि जब बहुत बड़ा मिशन हाथ में ले लेते हैं तो हमें खुद पे एक आध बार हो जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन संजय जी ने प्रूव करके दिखाया। यहाँ पे जो और भी कई साथी है, काफी सारे साथी रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर बने हैं, उनको मैं इसलिए अभी कोट नहीं कर रहा क्योंकि वो लगेगा कि ये तो आपकी टीम से थे, वही बात आ जाती है कि वो उनके लिए तो आपने काम करना था। डेफिनेटली वो तो होता ही है सर, इतना सा तो जो है ना वो होता है। लेकिन जब जब एक व्यक्ति जिसका कोई मेरे से संपर्क नहीं था, जो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई हमारा रिलेशन नहीं था। रिलेशन था केवल एक पाठशाला, रिलेशन था केवल ये मॉर्निंग का समय। उस रिलेशंस के जो है को सही साबित करते हुए संजय जी ने इस काम को करके दिखाया। तो मैं आज सच में जो है ना, आज मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए भी सच में वो मटेरियल नहीं है कि मैं क्या बोलूं और कैसे धन्यवाद दूं संजय जी को। और आप सब लोगों के लिए मेरी ये दिली तमन्ना है सर कि ये जो अभी सितंबर 2021 चल रहा है, अगला जो सितंबर 2022 आए, उससे पहले हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी आदमी, जो भी यहाँ पर पाठशाला को अटेंड कर रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम, मतलब अभी अगर आपकी ज्वाइनिंग, कोई साथी ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग ही इस महीने हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग ही पिछले महीने हुई है, सभी साथी मिनिमम जो है ना टेक्निकल क्वालिफाई करके हम लोग, और जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन होगा सर, ये हमारे लिए टारगेट भी रहेगा, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें इस मिशन के ऊपर काम करना। अभी क्या है कि हमने भी अपने जो 2025 के स्टार रूबी के टारगेट है ना, उसको थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, एलिफेंट बाइट जिसको बोलते हैं। हमें 2025 से पहले पहले, अभी यहाँ पे 97 पार्टिसिपेंट हैं, 97 के ये 100-150 हो जाते हैं। 2022 की जो सितंबर मंथ होगा, उसकी जो क्लोजिंग है, उससे पहले पहले हमें कम से कम मिनिमम टेक्निकल लेवल क्वालिफाई करना है। वी हैव टू बिकम टेक्निकल अचीवर, टेक्निकल अचीवर। और उसका जो शुरुआत होगी टेक्निकल अचीवर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल अचीवर के लिए 3 महीने बिजनेस को 8% रॉयल्टी पे मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, उससे पहले हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जून के अंदर 8% रॉयल्टी को हिट करना। जून 2022 ये लास्ट डेडलाइन है सर। और जो साथी एडवांस हैं, जो साथी रॉयल्टी अचीवर हैं, वो लोग अपने इस टेक्निकल मिशन की शुरुआत सर दिसंबर से करें मैक्सिमम सर। अगर
कोई साथी अभी थोड़ा सा फास्ट चला तो वो इस सितंबर से कर सकते हैं, सितंबर से कुछ लोगों की शुरू हो जाएगी, कुछ लोग अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग नवंबर से, कुछ लोग दिसंबर से। बट जून तक सब लोगों का 8% के ऊपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे मेरी ये दिली इच्छा है। आप मुझे अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं, कुछ मेरे काम को सम्मान देना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने आसपास, अपने जहन में बैठा लें। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं सर। इसका रीजन बहुत सिंपल और स्पेसिफिक है कि सितंबर 22 हमारे पास पूरा एक साल है सर। एक साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और आज के समय में आरसीएम की जो रफ्तार है, आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स, आप घबराइए मत, मैं पूरे साल आपके साथ में हूँ, पग पग पर आपको गाइडेंस, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस होंगे, आपको टीम डेवलप करना है, आपको और कितनी सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और क्या जो जो जरूरतें पड़ेगी, वो हम सब लोग आपके लिए करके देने वाले हैं। सब चीज, एवरीथिंग। आज के समय में जितने प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं, जितने वेंडर्स और आने वाले हैं, अभी जिस प्रकार से गुड डॉट हमारे लिए एक वेंडर के तौर पे काम करता है, गुड डॉट ने देखो कितने जबरदस्त ऑफर्स लेके आए। अभी ऐसे ऐसे मैं आपको सूचना दे रहा हूं सर, अभी इस प्रकार के 100 100 बड़े ब्रांड्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो आरसीएम के पास पेंडिंग है। 100 से ज्यादा बहुत बड़े लेवल की ब्रांड्स, कंपनीज, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स की श्रृंखला वो आरसीएम के पास आई हुई हैं। उनको आरसीएम ने ये एप्लीकेशन अभी की नहीं है, ये पिछले 1-1.5 साल 2 साल पहले से आई हुई हैं, आ रही हैं। आरसीएम ने उनको बताया है कि देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमें ये क्वालिटी मेंटेन करनी है, और हमारा ये प्राइस, इससे ऊपर नहीं हम सेल करेंगे। अगर आप इस पे अपने आप को खरा उतारते हैं तो वेलकम है आपका, अदरवाइज टाटा बाय बाय। अब जो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने सेटअप में चेंज करना पड़ रहा है, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंप्रूव करना पड़ रहा है, उनको हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ना आने के लिए और उस वाजिब दाम के ऊपर देने के लिए वो संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए उनको टाइम दिया जा रहा है कि आपके जब ये सारे पैरामीटर्स में फिक्स हो जाएंगे फिर आइएगा। वो दे आर टेकिंग टाइम। प्रोडक्ट तो कल को लॉन्च हो जाएंगे, 100 से ज्यादा कंपनी तैयार है, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड पे अभी नहीं है। वो स्टैंडर्ड वो जिस दिन धीरे धीरे करके बहुत सी कंपनी जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करती चली जा रही है, जिसमें जो स्मॉल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ना, हर महीने नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, वो स्मॉल टाइप के जो प्रोडक्ट है ना वो तुरंत चेंज कर लेते हैं, उनके पास ज्यादा लंबा चौड़ा वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो जल्दी आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं सर पाइपलाइन में जिनको बदलने में शायद 1-1.5 साल लगने वाला था, और वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए, आरसीएम के साथ माहौल में ढलने के लिए। तो जो ये एक साल है ना सर, इस एक साल में टेक्निकल अचीवर होना, जून से आपका 8% रॉयल्टी का शुरुआत होना नए आदमी के लिए, बिल्कुल आज जो पहली बार ज्वाइन हुआ है उसके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। और बहुत इजीली आप कहोगे सर ये तो छोटा रह गया टारगेट, यस आप ही कहोगे कि सर इससे थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, एमराल्ड का देते हमें टारगेट, वो ज्यादा बढ़िया रहता। डेफिनेटली इसी पाठशाला से अभी जो साथी रॉयल्टी अचीवर है उनमें से आप इस बात को नोट डाउन करके उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा और फिर हम सितंबर 2022 में फिर से इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। इसी पाठशाला से आप लोगों में से ही कई साथी एमराल्ड को क्वालिफाई कर चुके होंगे सर, एमराल्ड को क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये कंपनी का जो रफ्तार है मैं देख रहा हूँ, ये कंपनी की जो तैयारियां हैं उनको मैं देख रहा हूँ, आरसी डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है उसको मैं देख रहा हूँ, और जो हमारे पास और सपोर्ट हमें मिलने वाली है उन सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि यहाँ से कोई भी साथी बच नहीं पाएगा टेक्निकल अचीवर बने बिना। एमराल्ड और उससे बड़ी पिनों पर भी आप में से ही कई लोग खड़े होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसलिए मतलब कौन सा ऐसा मकसद है जिसके लिए मैं इतना आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं और आप लोगों को जो है ना इस बात की जानकारी दे रहा हूं। हम करेंगे क्या, हम जिस दिन सितंबर 22 के बाद जो एनिवर्सरी होगी सर, जो एनिवर्सरी होगी उस एनिवर्सरी के अंदर इस बात की घोषणा करेंगे, इस बात को पूरे आरसीएम परिवार के सामने लेके आएंगे कि आरसीएम पाठशाला एक सिस्टम है और उस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने ये अचीवमेंट किया है।
ताकि वो जो भावना मैं, मेरा और मुझसे, मेरी टीम, मेरा ये, मेरा वो, उससे लोग ऊपर उठ सके और हम इस आरसीएम का जो मूल भावना है उस मूल भावना को लोगों तक, हर हर व्यक्ति तक, एक बहुत डीप टाउन में, बहुत दूर क्षेत्र में जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा सके, ताकि कामयाबी को 100% सुनिश्चित किया जा सके। कोई ये ना कहे कि मैंने भी आरसीएम किया था। अगर कोई कहे तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आरसीएम तो किया था, क्या पाठशाला का कोर्स भी अटेंड किया था? क्या आपने कोई एजुकेशन भी ली थी? अगर नहीं ली थी तो आपने आरसीएम नहीं किया था। हम इस लेवल पर इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं और तब तक अगले 1 साल तक हमारे पास कई सारे ट्रेनर्स मौजूद होंगे जो ट्रेनिंग के लेवल पर इस पाठशाला को संभालेंगे। आप में से ही कई साथी होंगे जो ट्रेनिंग्स के अंदर मेरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलकर इसको एक ऐसा मजबूत सिस्टम, 2022 का हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अनाउंस कर सके उस बहुत बड़ी स्टेज से जहां पूरा हिंदुस्तान हमें देखेगा, पूरा भारत जो है ना इस बात को कैमरों से रिकॉर्ड कर रहा होगा कि यस वी कैन डू इट। अगर हमें एक सिस्टम मिलता है और उस सिस्टम के अंदर जान है जो मैं, मेरा और मुझसे कहीं ऊपर है, उसका मकसद ही केवल एक है, आरसीएम, आरसीएम और आरसीएम। तो ये बात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस लेगी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जब किसी चीज की हो जाती है उसके रिजल्ट बहुत खतरनाक होते हैं। फिर आप देखिएगा, एक समान एजुकेशन, एक समान विचारधारा, हर व्यक्ति आपका सहयोग करेगा। हर व्यक्ति आपको सिर्फ एक बात मतलब समझ में आएगी, लोगों को समझ में आएगी कि काम करना है। कोई टीम टाम है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब आरसीएम है। हर डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को प्रेज करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय ड्रीम, ये मेरा एक छोटा सा सपना है और इस सपने के ऊपर आपने मेरा सहयोग करना है। अपने टेक्निकल अचीवर बनने के लिए जो है ना, आपको मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, आपको टेलीफोनिकली गाइडेंस चाहिए, कहीं किसी बात के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि कोई राय मशवरा चाहिए, वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। पाठशाला के अंदर आप अपने सुझाव रख सकते हैं और इसके अलावा जो भी जरूरतें हैं, फिजिकली, डिजिटली, एनीथिंग व्हाटसोएवर इट मे बी, बट ये काम होना चाहिए सर। इस काम में मैं कोई अपनी तरफ से चूक नहीं होने देना चाहता। पूरे अगले 1 साल तक हम लोग दिन रात एक करेंगे। जितना काम हम अब सितंबर में कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा दिल थाम के बैठिए, हम उससे ज़्यादा काम अक्टूबर में करेंगे। हमारे लिए जो ये 4 महीने होते हैं, हमारे लिए 4 महीने नहीं है, हमारे लिए युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद जो है ना, फिर रेस्ट नहीं होता कि नहीं अब 1 महीना 2 दिन आराम कर लेते हैं। हम सितंबर से बड़ी क्लोजिंग अक्टूबर में करेंगे, अक्टूबर से बड़ी क्लोजिंग नवंबर में करेंगे, नवंबर से बड़ी क्लोजिंग दिसंबर में करेंगे और हम करके दिखाएंगे। उस धारणा को कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि सिर्फ 4 महीने काम होता है। टारगेट मंथ नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। रहेगा तो आरसीएम रहेगा, रहेगा तो ग्रोथ रहेगा, रहेगा तो एक सिस्टम रहेगा। और जब ये चीजें हम चरितार्थ कर देंगे सर, तब सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। सामाजिक मान्यता, फिर पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में दे सकते हैं। फिर पेरेंट्स हमें कहेंगे कि लो सर, ये आपकी, मैं आपको सौंप रहा हूं, आप इसके ऊपर 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, मुझे भरोसा है मेरा बेटा आपके सानिध्य में रह के स्टार रूबी जरूर बनेगा। एज ए कैरियर जो है ना, लोग इसको फिर देखना शुरू कर देंगे, एज ए सिस्टम इसको देखना शुरू कर देंगे। तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है। और जब हम इस काम को कर देंगे ना साहब, तो जो बातें मैं कल आपसे शेयर कर रहा था कि पिनें छोटी पड़ जाएंगी सर, पिनें छोटी पड़ जाएंगी। बिजनेस को हम मतलब हमारे नजरिए से जो हमने अभी सोच रखा है कि ये बन जाएंगे सर, वो तो बहुत ऐसा लगेगा बस ये स्टार रूबी ऐसे हो जाएगा 2025 के आसपास चलते चलते। अच्छा, स्टार रूबी है क्या? मतलब जैसे आज हम मतलब एक स्टार रूबी के सामने एक टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर को माइंड में देखते हैं ना, अच्छा रॉयल्टी अचीवर है, अच्छा स्टार रूबी है, हाँ वो, अच्छा स्टार रूबी है, वो ऊपर वाला क्या बोले, क्राउन डबल, वो क्या बोलते हैं, क्राउन एम्बेसडर है। बाढ़ आएगी सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस मिशन पे, इस विजन पे काम करना है। अपने टारगेट्स को अगर रीशफल करना, आपने डेफिनेटली टारगेट्स बनाए होंगे, वो मैंने पेपर के ऊपर आपके टारगेट्स बनवा रखे हैं। अगर वो इससे मैच हो रहे हैं, उससे पहले है दी बेस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो थोड़ा सा आगे की तरफ हैं तो उनको थोड़ा सा वापस लेके आइए। जून 2022 को आपका 8% का टारगेट होना ही चाहिए,
होना ही चाहिए और होना ही चाहिए। मैं सारे वो तरीके आपको बताऊंगा, वो सारी टेक्निकल हेल्प आपको मिलेगी। और भी अभी कई सारी चीजें हैं जो कहते हैं ना जब हम तमाशा देखते हैं तो मदारी के झोले से क्या क्या निकलता है, हमें पता नहीं होता कि अभी क्या क्या, अभी बहुत सी चीजें झोले में है जो कि समय आने पर वो आपको आपको वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि ये कैसे होगा सर। आप कहोगे सर बस इतना सा आसान था क्या, ये इतना, ये तो कमाल ही हो गया। वो सारी चीजें हैं, उस आप चिंता ना करें उन चीजों के लिए, बस आप अपने आप को फाइनल करें। वो बीसीजी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार बहुत भरी हुई बड़ी महफिल के अंदर एक आदमी ने अनाउंस कर दिया कि मेरी सगाई जो है हेमा मालिनी के साथ फाइनल। और पूरी स्टेज से लोग देख रहे हैं हेमा मालिनी के साथ, अरे तू कहां कहां हेमा मालिनी, शक्ल देखी अपनी आईने में। तो लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, तो वहां उस स्टेज से वो कहता है कि मेरी तरफ से 100% फाइनल है, उसकी तरफ से हाँ होना बाकी है। पाठशाला की तरफ से आपका टेक्निकल अचीवर बनना 2022 के सितंबर में फाइनल है, आपकी तरफ से हाँ होना बाकी। आप अपनी यहाँ कहिए हे मामा, यहाँ से तो तैयारियां पूरी है सर। तो वो कहते ना बैंड बाजा, गाजे बाजे और बाराती, वो सारे तैयार कर लिए हैं सर मैंने, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप तो बस तिलक लगा के तैयार हो जाइए कि यस मैं भी तैयार हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज 2 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ में, बल्कि 2 भी नहीं, मैं एक ही करूंगा क्योंकि ज्यादा बातचीत लंबी हो जाएगी। एक पॉइंट को हम कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत काम आने वाला है। बहुत बार बिजनेस करते करते और काम करते करते आपके मन में एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये देखने में शायद छोटा सा लगेगा कि अब क्या करें। आइडिया मिला, कोई नई बात आई, कुछ भी आया, और उस बात को लेके आप दुविधा में हैं। ऐसे मौके दिन में कई बार आते हैं, हफ्ते में भी आते हैं, कई बार बड़ी डिलेमा हो जाती है किसी डिसीजन को लेके, किसी निर्णय को लेके आप चिंतित हैं कि ऐसा करें या ना करें। तो उस वक्त जो सूत्र है, कोई भी काम आप करना चाह रही हैं और आप परेशान हैं कि इस काम को करें या ना करें, व्हाट्सोएवर इट मे बी, तो एक बार आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, क्या जो मैं ये चाहता हूं, क्या जो मैं ये चाहता हूं, क्या मैं यही काम अपनी डाउनलाइन, अपनी जो डाउनलाइन है, क्या मैं ये जो कर रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी ऐसा ही करे। दोबारा से समझिए सर इस चीज को, बड़ी गहरी सी बात है, मैं भी शायद कम्युनिकेट करने में उतना सक्षम नहीं हूं। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना पूरा हम एक्सप्लेन करें। कोई भी काम हो, कोई भी कदम उठाने से पहले जो कदम आपको लगता है कि ये उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसमें आपको डाउट है, तो आंख बंद करके ये सोचिए कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि इसी काम को मेरी डाउनलाइन भी करें। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास इस सिस्टम में 3 चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। एक हमारी अपलाइन, एक हमारी डाउनलाइन, और एक हमारी जिसको बोलते हैं सहयोगी लाइन, जिसको क्रॉस लाइन भी समटाइम बोला जाता है। 3 चीजें, 3 लोग होते हैं हमारे आसपास, अपलाइन, डाउनलाइन और सहयोगी लाइन। अब किसी बात को लेके आप खफा हैं अपनी अपलाइन से, अपलाइन से शुरू करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे इस बात के ऊपर ऊपर वाले को समझा देना चाहिए
गुस्सा वहां निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से पहले एक बार सोचें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी ऐसा ही करे। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको करना क्या है ना। क्या मैं ये चाहता हूं, मतलब कभी मान लीजिए किसी अप्लायंस से कोई आपको लगे कि नहीं उन्होंने मिस्टेक कर दी, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ भी हो गया, मानवीय स्वभाव है, इट विल हैपन, यू कांट कंट्रोल। कभी ऐसा लगे और फिर ये मन करे कि पता नहीं क्या कर दूं, तो सोचिएगा कि कभी अगर मुझसे ऐसा हो गया तो क्या मैं ये चाहता हूं कि सेम बिहेवियर मेरी डाउनलाइन भी मेरे से कर दे। जवाब मिल जाएगा। सेकेंडली, आपको ये लगे कि डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है, उसको तो लताड़ लगाने की जरूरत है, सो मैनी पता नहीं क्या करने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत है, तो जरा सोचें कि जो हम करने जा रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि वो भी आगे वैसा ही कर दे, है ना। अगर नहीं चाहते तो उस वक्त रुक जाएं थोड़ा सा। हर चीज का सॉल्यूशन है ठीक इसी तरह से, जिसको सहयोगी लाइन बोलते हैं, क्रॉस लाइन बोलते हैं, कि अगर ये हम किसी क्रॉस लाइन से जो बिहेवियर कर रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारी डाउन लाइन के साथ, हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करे। कुछ गलत अगर मन में कुछ भी आ रहा है जिसको लेके डाउट है, गलत या सही का सवाल नहीं, डाउट है, तो अपने आप से पूछें कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि वो भी मुझसे वैसा ही करे। कोई टारगेट को लेके, कोई विषय को लेके अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन या हमारी डाउनलाइन ऐसा करे, तो क्या हम ये भी चाहते हैं कि वो भी वैसा ही आगे कर दे। अगर नहीं चाहते तो रुक जाइए सर, सोच लीजिए उस काम को करने से पहले। कोई भी डाउट हो आपके मन में, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। और जो काम, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, इसको बोलते हैं आत्म मंथन। ये आत्म मंथन का विषय है और आत्म मंथन से संबंधित ये विषय है, विश्लेषण। दूसरा पॉइंट कि जो हम चाहते हैं अपनी डाउनलाइन से, ये आज के बाद ध्यान रखिएगा सर, बहुत काम आएगा ये सूत्र, तो कि जो काम हम अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं, उस काम को खुद करना शुरू करना है हमें। क्या क्या चाहते हैं हम अपनी डाउनलाइन से, और अपलाइन से क्या क्या चाहते हैं, और क्रॉस लाइन से क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कि हमारी डाउनलाइन रोजाना किताब पढ़े, चाहते हैं ना सर। हम ये चाहते हैं कि वो रोजाना सीडी सुने, एक सीडी सुने। हमें पता है कि वो सीडी सुन लेगी तो डाउनलाइन तो उनको नॉलेज हो जाएगी। हमें पता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है रोजाना प्लान दिखाए, एक नहीं 10 दिखाए, वो टारगेट ले। तो जो काम हम अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं ना सर, उसको करना शुरू कर दें, बस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जो करवाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन, अब यहाँ पे कई अपलाइन डाउनलाइन बैठी हुई है, आप ये पक्का चाहते होंगे कि मेरी ये डाउनलाइन जो है ना, ये अभी जो सुनील काकसर ने बताया कि जून 2022 में 8% रॉयल्टी क्वालिफाई कर दे और सितंबर में टेक्निकल अचीवर बन जाए। ये चाहते हैं ना सब, सब चाहते हैं। तो इस काम को आप कर दें पहले, जो करवाना चाहते हैं उसको कर दें, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी डाउनलाइन से, ये थर्मामीटर है हमारे पास, कि जो हम चाहते हैं वो काम खुद करें पहले, फिर ऑटोमेटिकली वो देख के कर लेंगे। लोग जो है ना, एक बड़ा अच्छा सूत्र है ये, कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। किसी मीटिंग में जाने से पहले ये देखें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन इसी हुलिये में आए। किसी सेमिनार में जब हम जाते हैं, किसी प्रोग्राम में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है बिना प्रोडक्ट के चली जाए,
बिना बैग के चली जाए, बिना तैयारी के चली जाए। अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें भी ऐसा नहीं करना है। ये अपने ऊपर चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस तो है नहीं जो हमारी तनख्वाह काट देगा, जो हमें डांट देगा। तो हमें सेल्फ सिस्टमाइज होना है, प्रश्न पूछना है, क्या मैं ऐसा चाहता हूं? आपको जवाब मिल जाएगा। सिंपल, मतलब एक सिंपल सी बात है। अगर आज आपका मन नहीं है, मूड खराब है कि छोड़ो आज प्लान नहीं दिखाने जाना, तो अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी प्लान दिखाने ना जाए? अगर नहीं चाहते तो उठो और दिखा के आओ। है ना? जो चाहते हैं वो करना है। सेकेंडली, बात फिर अपलाइन की आती है। आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करे, आपका सम्मान करे, आपको प्रेम करे, आपके बारे में कोई गलत शब्द ना बोले। चाहते हैं ना सभी चाहते हैं आपकी प्रशंसा करे, आपको, आपके बारे में कोई बुराई ना करे, आपके बारे में कोई पीठ पीछे कोई ऐसी बात ना हो, उसको ये ना कहना पड़े कि मेरी अपलाइन, मतलब व्हाट्सएवर इट में भी, शिकायत जिसको बोलते हैं, ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारी डाउनलाइन शिकायत करे। तो हमें करना क्या है? हमें जो हम नहीं चाहते वो काम हमें खुद भी नहीं करना है, खुद भी नहीं करना है। कई बार हम खुद तो ये चाहते हैं कि मेरी तो प्रशंसा हो, लेकिन मैं ऊपर 6 लोगों में कमियां जो है इनको जरूर बता दूं कि उसमें ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है। अगर हम ऐसा करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो भी वैसा ही करने वाले हैं, वाइस वर्सा। केंद्र बिंदु हैं हम लोग उस इस सारी की सारी धुरी के, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन, सब चीजों के केंद्र बिंदु हैं। यहाँ पे वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम करते हैं, यहाँ पे वो नहीं होता जो हम बोलते हैं। केंद्र बिंदु तो हर विषय के ऊपर, ठीक इसी तरह से पिकअप सेंटर के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, टेप्स के बारे में, जो हम नहीं चाहते वो नहीं बोलना है, जो हम चाहते हैं वही बोलना है और वही करना है। क्योंकि जब ये बात आ जाती है ना कि जो हम चाहते हैं, तो आदमी के पास बहुत सारे सुझाव होते हैं। क्यों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जब हम इस एंगल से देखते हैं ना, क्या क्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आप लें, आज अपने आप से पूछें, आज आपने ये टारगेट लिया है, तो आज तो खैर क्लोजिंग रहेगी, कल भी क्लोजिंग के ऊपर आप काफी बिजी होंगे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं सर, सिंपल सी बात है, आपको एक टास्क देता हूं, 1 तारीख को इस टास्क को पूरा कीजिएगा। 1 तारीख को इस टास्क को पूरा कीजिएगा कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, आपकी डाउनलाइन में है वो, और वो आपसे पूछ रहा है कि सर मैं जून 2022 के अंदर 8% रॉयल्टी क्वालिफाई करना चाहता हूं और सितंबर में मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करना है। आपसे प्रश्न पूछा उसने। आपकी डाउनलाइन अगर आपसे कहे तो अच्छा भी लगेगा, और फिर आप जो उसको सुझाव देने वाले हैं वो कौन कौन से सुझाव होंगे, क्या क्या करना है उसको, ये लिख लीजिएगा। सेम पायदान में अपने आप को रख के देखिएगा। सर आप जो भी मंथ चुने, ये तो मैंने उनके लिए दिया है जो लोग जून में ही शुरू करेंगे। कोई साथी अगर दिसंबर से शुरू करना चाहता है, आप बैठे और किसी एक आभासी व्यक्ति को अपने सामने रखें और वो आपसे पूछ रहा है कि सर मेरा ये स्ट्रक्चर है और मुझे दिसंबर से 8% रॉयल्टी क्वालिफाई करनी है, मुझे सुझाव दीजिए, मुझे बताइए। मेरा दावा है सर आप सुझावों की लड़ी लगा देंगे। संजय जी ठीक कह रहा हूं ना सर? सुझावों की लड़ी लगा देंगे, पूरी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक शुरू हो जाएगी। क्या क्या बताएंगे सर हम उनको? पहली पहली चीज बताएंगे कि सर पहले प्रोडक्ट कॉर्नर खोलिए अपने घर में, डिस्प्ले वॉल खोलिए, उसके अंदर 10-15 हजार का सामान रखिए, है ना, ताकि आप 100% यूज हो जाए। दूसरा क्या बताएंगे उसको? दूसरा आप बताएंगे कि लिस्ट बनाइए बड़ी सारी, लंबी सारी। तीसरा क्या बताएंगे कि अब इस लिस्ट से इनविटेशन शुरू कीजिए, लोगों को कांटेक्ट कीजिए। चौथा क्या बताएंगे? फिर प्लान दिखाइए। कितने प्लान दिखाइए? तो आप बोलेंगे कि आपके पास समय कम है,
और आपका टारगेट इतना बड़ा है, अभी इतना बिजनेस है, तो आपको डेली कम से कम जो है 10 प्लान तो दिखाने चाहिए, तो ये काम हो जाएगा। 10 प्लान दिखाने चाहिए। और बताइए सर, और क्या करना है? और जो है आपकी टीम के अंदर जो है 20 एंड प्लस 20 से लेके 30 40 50 लोग किसी एक ट्रेनिंग को का हिस्सा होने चाहिए, जहां से वो लोग सीख सकें। आपको रोजाना टेप सुननी चाहिए, आप उनको बोलोगे, आपको आधा घंटा फिर वीडियो भी देखना है। वो पूछेगा और क्या करना है सर? और ये करना है कि सारे प्रोग्राम जो अगले 1 साल में है वो सारे पोस्टपोन कर दीजिए, आरसीएम के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट सब नहीं है। तो जो सुझाव, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, एक आभासीय व्यक्ति को अपने सामने रखिए और वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये काम करना है, जो सुझाव आप उनको देना चाहते हैं वो सुझाव लिखते चले जाइए, ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। और फिर क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर क्या करना है वो आप जानते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना है, वो खुद पे अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। मतलब एक कहावत है भारत के बारे में, इस देश के बारे, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हो सकती है, आई डोंट नो व्हाट्सएवर इट मे बी, कि आप किसी से कोई सलाह मांग लो किसी भी चीज के बारे में, वो चाहे उसके बारे में कुछ ना जानता हो, 5-4 सलाह तो जरूर दे देगा। 5-4 सलाहें तो जरूर मिल जाएंगी। मतलब सलाहकार इतने सारे हैं हमारे इर्द गिर्द है। इस बात को दिनेश चौधरी जी बड़े अच्छे से बताते हैं कि बोले किसी से पूछो कि जुकाम हो गया, क्या है, कैसे करना है, वो 6 नुस्खे बता देगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं उसको पता। आप कोई बीमारी का नाम ले दो सर, भयंकर से भयंकर बीमारी का नाम, बिल्कुल जो है ना, बाहर आपके यहाँ सब्जी वाला आता होगा, आपका कोई पड़ोसी दुकानदार होगा, कोई ना कोई और कोई भी व्हाट्सएवर ही में भी, उससे पूछिए कि सर ऐसे ऐसे जो है ना घर में झगड़ा चल रहा है, कानूनी राय चाहिए, वो भी राय दे देगा आपको, कानूनी राय देगा वो। जबकि वो कानून क्या होता है उसकी अंग्रेजी पूछो, कानून को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, ही डोंट नो, बट राय जरूर दे देगा। हम बहुत अनुभवी आदमी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमसे अगर कोई पूछे कि 1 साल में टेक्निकल कैसे बनना है, हम राय जरूर दे देंगे, ऐसी राय दे देंगे, ऐसा नुस्खा बता देंगे जिसका ओढ़ न तोड़। बस करना यह है कि उस नुस्खे को अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो दवाई पहले खुद खा लेनी है। हाँ, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम चला गया था, अब वॉल्यूम आ गया सर, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क डाउन था। तो ये सूत्र हमेशा ध्यान रखें सर, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज से इस सूत्र को दिमाग में रखना है, अपने हर पहलू के ऊपर ध्यान रखना है कि जो भी हम करें, क्या हम ये चाहते हैं कि वो ही हमारी डाउनलाइन करे, या वो हमारे साथ ऐसा करे, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे काम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, काम करने का मन नहीं है तो सोचें, दिमाग से पूछें कि प्लान दिखाने जाऊं या कोथली देने जाऊं। क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी कोथली देने चली जावे, प्लान ना दिखावे? तो अगर चाहते हैं तो भाई आप दे आओ कोथली, प्लान मत दिखाओ। अगर ये नहीं चाहते कि वो ये काम किसी और को सौंप दे, तो आप भी सौंप दो किसी और को ये काम, है ना? जो आप चाहते हैं उसको करना शुरू करना है, और जो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो नहीं करना है। सिंपल सी थ्योरी है, इसको किसी भी एंगल से अप्लाई कर ले, इसको यूनिवर्सल रूल बोला जाता है। मैंने इसको कई किताबों में पढ़ा है, तो इसको शायद आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो महात्मा गांधी जी की भी एक बुक है सत्य के प्रयोग, उसमें भी इस फार्मूले को बताया गया है कि एक बार एक कोट भी है, एक उदाहरण भी है। एक बार एक जो है महिला अपने बेटे को लेके महात्मा गांधी जी के पास आई, और गांधी जी से उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये गुड़ बहुत खाता है, आप कृपया एक बार इसको समझा दें तो ये बात आपकी मान लेगा, आपका बड़ा रिगार्ड करता है। तो गांधी जी ने कहा कि आप बहन इसको ऐसे कीजिए, 4 दिन बाद मेरे पास लेके आइएगा।
तो ठीक 4 दिन बाद वो महिला उनके पास अपने बेटे को फिर से लेके गई और गांधी जी ने कहते हैं उनको पास में बैठाया और उसको प्रेम से समझाया कि गुड़ के फायदे हैं, लेकिन गुड़ का अत्यधिक इस्तेमाल बहुत नुकसानदायक भी है। तो उस महिला ने कहा, बापूजी ये बात तो आप मुझे पहले उस दिन भी बता सकते थे, 4 दिन पहले भी मैं आई थी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस दिन बता तो सकता था, लेकिन उसका असर नहीं होता, क्योंकि तब मैं भी गुड़ बहुत खाता था, मैंने पहले खुद छोड़ा है 4 दिन। तो होता यही है सर, जब हम कोई भी बात कहते हैं, डाउनलाइन में अपलाइन जो भी करते हैं, तो अगर वो हम खुद कर रहे होते हैं तो उसका असर हो जाता है नीचे। मतलब अगर हम रोजाना 4 प्लान 6 प्लान दिखा रहे हैं तो डाउनलाइन मान लेती है, वो भी करना शुरू कर देती है। अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम आपको 4 प्लान दिखाना चाहिए, आपको लिस्ट बनाना चाहिए, आपको सीडी सुनना चाहिए, तो ये वही बात हो जाएगी कि मैं गुड़ खा रहा हूं और दूसरे को कह रहा हूं गुड़ मत खाओ, तो असर नहीं होगा ना सर। तो जो भी हम करना चाहते हैं ये सूत्र अपने ऊपर प्रयोग करें कि जो हम करवाना चाहते हैं पहले उसको खुद करना शुरू कर दें, जो नहीं करवाना चाहते हैं वो ना करें। सो सिंपल ए थिंग, मतलब इसके अंदर सारी की सारी चीजें समाहित है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी सूत्र के ऊपर हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं और अपने उस लक्ष्य